हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है टिश्यू, है ना। और टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और कनेक्टिव टिश्यू में हम कल जिससे जो शुरू किए हैं वो कर रहे हैं ब्लड से। और ब्लड में हम बहुत सारे बातें खासकर आरबीसी के लेकर वो हम कर चुके हैं, है ना। आरबीसी में या रेड ब्लड सेल, है ना, आरबीसी, और इसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में जो रेड वाला जो पार्ट है, किसी भी चीज़ में जो कलर होता है वो किस बात से डिसाइड होता है, किस चीज़ से डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है पिगमेंट से। पिगमेंट यानी इसको हम बोलते हैं रंजक। यानी जिस टाइप का पिगमेंट होता है उसी चीज़ का कलर होता है। और मान लीजिए ग्रीन पिगमेंट है तो क्या होगा? ग्रीन कलर होगा, है ना। अगर रेड पिगमेंट है तो क्या होगा? रेड कलर का होगा। और यदि येलो पिगमेंट है तो क्या होगा? येलो कलर होगा। तो पहला स्टेप होता है पिगमेंट का, है ना। तो ये जो रेड है, जिसे हम रेड बोल रहे हैं, हम कलर की बात कर रहे हैं। तो ये जो कलर होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, है ना। और हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? ये फेरिक की, Fe की, है ना। और Fe की वजह से ही क्या दिखता है? वो लाल दिखता है। अगर आपको हेमोग्लोबिन के बारे में कुछ बात पता होना चाहिए, पहला तो यही है, इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, है ना। मेल में भी हेमोग्लोबिन की मात्रा अलग होती है और फीमेल भी क्या में होती है? वो अलग होती है। इसमें होती है 14 ग्राम पर लीटर। यानी पर लीटर का मतलब है कि 14 ग्राम जो होता है 1000 ml में, है ना। ये क्या होती है? ये मेल में होती है। और फीमेल में क्या होता है? 12 ग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे दो बातें समझना है कि मेल में जो कितना होना चाहिए, यानी कोई पुरुष में जो हेमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए? 14 ग्राम पर लीटर, सॉरी, है ना। और फीमेल में कितना होना चाहिए? 12 ग्राम पर लीटर। इससे क्लियर नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका कार्य क्या होता है, तब आप समझ जाइए। इसका कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन को, इसका कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये जो हेमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को पहुंचाना। और ऑक्सीजन का पहुंचाने का मतलब क्या होता है कि जब आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है तो क्या होता है? जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो क्या लेते हैं? क्या आता है आपको? आपको मिलता है ग्लूकोज, C6H12O6, ये मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज तभी आपको एनर्जी मिलेगा जब इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये एक रिएक्शन बनाता है CO2 H2O और प्लस एनर्जी, यानी इसी एनर्जी को हम बोलते हैं ATP, एडिनोन ट्राइफॉस्फेट। होता क्या है कि मान लेते हैं कि ऑक्सीजन कहीं पे नहीं पहुंचा तो क्या होगा? आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। तो एक तो चीज़ ये है। तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है कि हर एक जगह पहुंचाता है और जिससे आपको एनर्जी भी मिलती है ना। ब्लड जाता है हर एक जगह, तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड में भी बहुत सारा चीज़ मिला होता है, क्योंकि ब्लड में ही मिला हुआ होता है क्या चीज़? ग्लूकोज मिला होता है ना, C6H12O6। इसमें मिला होता है प्रोटीन, एमिनो एसिड, है ना। इसमें पर आता है मिनरल, आयंस, है ना। तो ये सारा चीज़ जो मिला होता है वो इसी वजह से होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं कि आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए, है ना। अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा जहां पहुंचना चाहिए,
उस अंग में आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नहीं, दो कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। हेमोग्लोबिन कम होने का दो कारण है। एक तो ये हो सकता है कि आपको खून ही कम हो, आरबीसी ही कम बने, एक ये होता है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी ही कम है तो आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। तब क्या होगा कि ऑक्सीजन आपको जगह पर नहीं पहुंचेगा। दूसरा तरीका होता है कि आरबीसी तो है लेकिन हेमोग्लोबिन ही कम हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा लोगों के शरीर में खून तो है लेकिन उसमें किसकी मात्रा नहीं है, हेमोग्लोबिन की मात्रा नहीं है। खासकर महिलाओं में ज़्यादा होती है, महिला को ज़्यादा खून की कमी होती है ना। जब आपको खून की कमी हो जाए या हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए, है ना, तो इसमें होता है एनीमिया रोग, है ना। सांस बहुत तेज़ी से चलने लगता है ना, जिसको आप दम्मा बोलते हैं, उस टाइप का रोग होता है, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है वो सही से पहुंच नहीं पा रहा है, आप तेज से सांस लेते हैं। एक ये है ना, ये जैसे ही आप समझे होंगे कि महिलाओं को जो होती है खासकर हेमोग्लोबिन की कमी होती है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में जो होता है वो क्या होता है, खून की भी कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है और इसका भी होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे खासकर प्रेगनेंसी के टाइम में या जनरली नॉर्मल भी जो फीमेल होती है वो क्या करती है कि जब आपको हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो या तो फॉलिक एसिड की या विटामिन B9, हम विटामिन में ये बात किए हैं, विटामिन B9 की गोली दी जाती है। आप सुने होंगे कि आयरन की गोली खाओ, आयरन की गोली। बेसिकली जो फॉलिक एसिड होती है या विटामिन B9 में वो क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है आयरन, है ना। और आयरन ही देखिए आपको ये क्या होता है, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो आप खाइए, है ना। इसलिए तो इसका मतलब ये होता है कि जो महिलाओं में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है थोड़ी सी कम होती है, यानी पहुंचाने की मात्रा, आप ये बोल सकते हैं। नहीं, यह हो सकता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि पुरुषों में जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है और इसलिए क्या होता है, हेमोग्लोबिन ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन जो ढोने, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला है वो थोड़ा सा ज़्यादा है महिलाओं के अपेक्षा। क्लियर है, इतना बात तो आपको पता चल गया। अब होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आप हेमोग्लोबिन लिए और ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं आप, लंग से। जब आप सांस लेते हैं, है ना, जैसे जैसे लिए सांस, तो हेमोग्लोबिन तो अंदर मेरे आरबीसी में है ना। और ये जो हम लंग्स से जो सांस लिए, है ना, उसके बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है हेमोग्लोबिन ऑक्साइड, है ना, या इसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये क्या होता है, ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी हो, यानी ये बदलते रहता है ना। आप समझ रहे हैं, परमानेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे एक खेल है, यानी ये रेगुलर काम करते रहता है, चेंज होते रहता है। कभी आप ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, कभी आप कम लेंगे, कभी आपके शरीर में ऑक्सीजन कम, हेमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, कम होती है, ये सब होते रहता है। इसलिए हम मानते हैं कि ये क्या है, ये अस्थायी है। लेकिन यहाँ पर एक खेल है, थोड़ा सा इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये केमिस्ट्री में भी काम देगा, है ना। और इस पर क्या है, बीपीएससी सवाल भी पूछ चुकी है। होता क्या है कि यदि आप कोई भी चीज़ को जलाते हैं, और जलाने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का, है ना। अगर कोई भी चीज़ आप जला रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन हो ही ना, नहीं चलेगा। मान लेते हैं कि कोई चीज़ जलाए, कार्बन जलाए और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए, तो ये बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये जो है वो है पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त है, यानी
इस चीज़ को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना है, लेकिन आप सोचिए कि हम उस चीज़ को जला रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वो ऑक्सीजन है जितना जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन उतना ऑक्सीजन नहीं है, यह पर्याप्त है। यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन के क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये होता है जहरीला, और ये होता है कम जहरीला, है ना। यानी जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं है। अब होगा क्या कि आप देखे होंगे कि पहले ज़माने में, पहले क्या कि बिजली आने से पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि जो दिया होता है, जो डिबरी होता है, उसको जला के सोते थे और पूरे कमरे को बंद करके सोए। तो होगा क्या कि ये जो डिबरी जलता रहेगा, चल रहा है, आप पूरा जो ये कमरा है और इसमें आप क्या करते हैं, सोए हुए, है ना, और यहाँ पे आप जो है वो जो डिबरी है वो जला के सो गए। यानी वो चीज़ है जिससे आप जला के सो गए। अब होगा क्या कि धीरे धीरे जलते हुए कि आसपास में जो वातावरण है उसमें क्या होगी कि ऑक्सीजन की जो है वो कमी होने लगेगी, यही होगा ना। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये क्या बना के रखेगा, ये बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO है, ये क्या करता है कि हेमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया कर देता है। यानी वही चीज़ क्या किया, आपके जो है नाक के द्वारा अंदर चला गया। कहाँ, अंदर का मतलब है कि फेफड़े से, और फेफड़े से ही क्या होता है, खून के साथ ही मिल गया। खून में क्या होता है, हेमोग्लोबिन। और ये क्या होता है कि जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, क्या बना देता है, और ये होता है अस्थायी यौगिक, यानी परमानेंट। यानी जो बन गया HbCO वो क्या बन गया, अस्थायी हो गया, फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा। अब इससे नुकसान क्या है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो ढो रहा है वो सिर्फ ढो रहा है स्वतंत्र हेमोग्लोबिन, स्वतंत्र हेमोग्लोबिन। हमें इससे ज़रूरत है, और ये क्या हुआ, फिक्स हो गया। तो इसका मतलब हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी, हमारे शरीर में कम होते जाएगी, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही कन्वर्ट होकर किस में बदल रहा है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। आप समझ रहे हैं। और तब जब आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, फिर आपका जो शरीर है वो क्या होगा, ऑक्सीजन सही से ले नहीं पाएगा, फिर व्यक्ति की क्या होगी, आपको दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ये नुकसान है ना। फिर क्या होता है कि लंबे समय का दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोगों के देखे कि रात में सोया, सुबह तक निपट गया। तो बेसिकली ये हुआ है। क्लियर है। हम आपसे एक बात बोल रहे थे कि जो नोट करके आप लिख लीजिए कि जो RBC है, यानी इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन भी नहीं होगा, यानी हम इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। यानी कोशिका विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे ही RBC जिस हिसाब से पैदा हुआ था सेम उसी हिसाब से मर जाएगा। कितने दिन के बाद, 120 दिन के बाद नहीं,
तो सवाल उठता है कि किसका आरबीसी में क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है और किसके आरबीसी में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और इसमें इंक्लूड है कि जिसमें कोशिका विभाजन होगा उसमें न्यूक्लियस होगा और जिसमें क्या होगा कोशिका विभाजन नहीं होगा उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। यानी उस चीज़ का नाम बताइए जिसके जो ब्लड में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर है। तो अपवाद ही है, जनरली सब में नहीं पाया जाता है। और अपवाद है जैसे ऊँट, कैमल का जो खून है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस पाया जाता है। और एक है लामा, है ना, इस दोनों का जो है खून उसमें क्या होता है न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। कोई कन्फ्यूजन है? तो ये हमें आरबीसी के टाइम में ही बताना चाहिए था लेकिन दिमाग से स्लिप कर गया था। तो वो तो हम बात कर लिए हेमोग्लोबिन के बारे में कि ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। और आपके शरीर में अगर पर्याप्त ऑक्सीजन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हेमोग्लोबिन में समस्या आना शुरू हो जाएगा, या हेमोग्लोबिन ही कम हो जाएगी तब भी क्या होगा आपको शरीर में समस्या होगा। और कौन सा समस्या होगा तो आपको बताना है क्या है, एनीमिया की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया से क्या होगा कि जो दम्मा आप बोलते हैं ना, बहुत तेज़ से सांस लेता है ना क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप सांस बहुत तेज़ से लेते हैं, है ना। और कभी कभी अगर नहीं आया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है ना। और इसी से बचने के लिए जो डॉक्टर बोलता है कि आप आयरन की गोली खाइए या विटामिन B9 या फॉलिक एसिड, है ना। खासकर जो महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो ब्लड की कमी होती है वो किसके, तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या चीज़, विटामिन B9 या आयरन की गोली की सलाह देते हैं डॉक्टर, है ना। तो ये पूरा है क्या है हेमोग्लोबिन। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे WBC के बारे में। ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है, ब्लड में होता है एक प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल, है ना। और ब्लड सेल तीन चीज़ों से मिलकर बना है, एक आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, है ना। और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसमें रेड किसके कारण होता है, वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है ना। चीज़ और आपको याद रखना है कि जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ये दो चीज़ से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं हेमो, एक होता है ग्लोबिन। हेमो का मतलब होता है आयरन, Fe, है ना, इसको आप बोल सकते हैं आयरन। और ये जो ग्लोबिन है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन। नहीं, बस इतना ही बात है कि अगर पूछेगा कि हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है तो आपको ऊपर बताना है आयरन, और इसके कारण क्या होता है लाल रंग होता है। हालांकि ये बात हम कर लिए थे, रेड कलर जो होता है वो ये होता है। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन, है ना। ये चीज़ें यानी ब्लड सेल में आरबीसी, WBC और प्लेटलेट। तो आरबीसी में ही पाया जाता है हेमोग्लोबिन, ये बात हम पढ़ ली। अब हम जो दूसरा सेल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे WBC के बारे में। WBC वाइट ब्लड सेल, है ना। वाइट ब्लड सेल वो लाल होता था, ये क्या होता है, ये होता है वाइट होता है, सफ़ेद होता है ना। ये चीज़ है। अगर इसमें पूछेगा कि नंबर कितना होता है इसका, यानी कितना पाया जाता है 1 ml में, ये पाया जाता है 5000 से लेकर 10,000 प्रति ml, है ना। यानी जो ब्लड सेल है, खासकर WBC का जो सेल है वो क्या है, वो पाया जाता है 5000 से 10,000 के बीच, है ना। और इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है बोन मैरो से, यानी इसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा से, है ना। और इसका टाइम पीरियड यानी कितने दिन तक ये जिंदा रहता है,
ये जिंदा रहता है 1 से 2 वीक, है ना, यानी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच तक ही ये जिंदा होता है। उसके बाद क्या होती है, इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है। और इसका अगर पूछेगा कि कार्य क्या है, इसका कार्य क्या होता है कि संक्रमण को रोकना। आप समझ रहे हैं। संक्रमण का रोकने का मतलब क्या होता है। संक्रमण का रोकने का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में क्या होगा कि कोई टूरिस्ट घुसे ना, तो क्या होता है कि चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, आर्मी लगा देते हैं, है ना। ये जहाँ पर आएगा उसको मार देगा। पहला तो चीज़ तो ये है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। दूसरा चीज़ होता है कि मान लेते हैं कि कोई इंटर कर गया, स्पेसिफिक चीज़ें, है ना। जब कोई चीज़ें इंटर कर जाता है तो क्या होता है कि इसके लिए एक कभी कभी सरकार क्या करती है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाती है, स्पेशल टास्क फोर्स, यानी जिसको बोलते हैं STF, है ना, कि जो व्यक्ति अंदर घुस गया है उसको छानबीन किया जाए और उसको क्या किया जाए, अटैक किया जाए। ये जो दोनों काम करता है, मान लेते हैं कि ये शरीर के लिए, जैसे यहाँ अटैक का मतलब, इंटर का मतलब होता है यहाँ पे कोरोना वायरस, कोविड-19। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो हम पुलिस तैयार किए वो कौन सा पुलिस था, और जो आप दवाई लिए, बूस्टर डोज लिए, जो वैक्सीन लिए, है ना, ये चीज़ें हैं। और नेचुरली जो हम अच्छे अच्छे खाना खाते ही हैं, और हमारे शरीर में जो नॉर्मल काम करने के लिए पुलिस है ना। तो वो जो सारा चीज़ है वो कौन काम करता है, संक्रमण को रोकना, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, यानी अनवांटेड पार्टिकल, यानी जो हमारे शरीर को नुकसानदेह है, हमारे देश के लिए नुकसानदेह है, उसको क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, उसको मारने का कार्य करता है ना। यानी हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदेह, नुकसान, या हम बोल सकते हैं खतरा है, यानी ये है पूरा शरीर, और इसको हम बोलते हैं अनवांटेड पार्टिकल। क्लियर है, ये चीज़ें है ना। लेकिन यहाँ समझना है कि जब हमारे शरीर में अनवांटेड पार्टिकल ज़्यादा आ जाता है, अनवांटेड पार्टिकल आ जाता है, तो ये जो WBC है वो अपनी संख्या को बढ़ा लेता है ना, क्योंकि मारना है ना। तो इसकी संख्या क्या होता है, यानी हम लिखेंगे कि संक्रमण के समय अपनी जो संख्या है बढ़ा लेता है। कौन बढ़ा लेता है भाई, तो बढ़ा लेता है WBC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब संक्रमण है, यानी कोई चीज़ हमारे शरीर में ऐसा घुस गया है ना जो हमारे शरीर को नुकसानदेह है, तो क्या करेगा, WBC यानी सिपाही जो है, आप समझ सकते हैं सिपाही की तरह, वो क्या करता है, अपना संख्या को और बढ़ा लेता है ताकि हम उससे अच्छे से निपट सकें। नहीं, ये चीज़ें हैं, ये है। अगर पूछेगा कि WBC को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूको का यहाँ मतलब होता है वाइट, है ना, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर। हम आपसे क्या बोले, जब संक्रमण होता है तो WBC की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या नियंत्रित तरीके से बढ़ जाए, कंट्रोल ना कर पाए, तब क्या होगा, है ना। यानी यहाँ लिखेंगे कि WBC की संख्या में अत्यंत वृद्धि हो जाए,
ये होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी ल्यूकेमिया को ही बोलते हैं ब्लड कैंसर। कैंसर हमेशा होता है कि जब वृद्धि ज़्यादा हो जाए, और वृद्धि हो जाए अनियंत्रित तरीके से, जिसको आप नियंत्रण ना कर पाए, नियंत्रित तरीके से। यानी कोई भी चीज़ का जो है डिवीज़न है, हम क्या बोले कि सारा चीज़ का डिवीज़न होता है, क्योंकि सभी में क्या होती है, वो न्यूक्लियस पाया जाता है, सिवाय एक चीज़ का, वो है आरबीसी। अब डिवीज़न होगा, अगर डिवीज़न अनियंत्रित है तो ठीक है, आपको शरीर को फायदा करेगा। लेकिन अगर डिवीज़न यह नियंत्रित हो जाए, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो हमेशा वो शरीर में क्या करता है, कैंसर का कारण बनता है। यानी कैंसर तभी होता है जब आपका डिवीज़न है वो ज़्यादा हो जाए या नियंत्रित तरीके से हो जाए। क्लियर है? तो ये क्या होता है, ये होता है ल्यूकेमिया। लेकिन ऐसा हो जाए, मान लो कि संक्रमण है और ये अपनी संख्या बढ़ाया ही नहीं, ये और संख्या बढ़ने की जगह पर घट जाए, WBC की संख्या में कमी हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया है ना, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं इसको, या इसी को हम बोलते हैं एड्स। आने संक्रमण तो हो गया, लेकिन लड़ने वाला ही कोई नहीं है ना, लड़ने वाला ही कोई नहीं है, पुलिस है ही नहीं, तो क्या होगा, आपको एड्स हो जाएगा। बेसिकली एड्स तब होता है कि जब आपके शरीर में जो अनवांटेड पार्टिकल है उससे लड़ने के लिए है ही नहीं कोई, या लड़ ही नहीं पा रहा है, या ये बोलो कि जो व्यक्ति अंदर घुसा है वो व्यक्ति इतना ताकतवर है कि आपका शरीर जो है इससे मुकाबला ही नहीं कर पा रहा है ना। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम की कमी होता है। इम्यून सिस्टम, जो आप बोलते हैं ना कि इसका इम्यून सिस्टम खराब है, तो बेसिकली क्या खराब है, वो WBC खराब है, लड़ ही नहीं पा रहा है ना। तो लड़ने वाला जो काम करता है वो यही काम करता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, एड्स हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ है। टाइप्स ऑफ WBC। WBC दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं कनिकाय, एक होता है यह कनिकाय। ध्यान रखिएगा, इससे सवाल नहीं आता है कनिकाय क्या है, यह कनिकाय क्या है ना। कनिकाय में जो चीज़ आता है वो आता है न्यूट्रोफिल, आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है इसिनोफिल, और एक होता है बैसोफिल। तीन होते हैं, कौन कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बैसोफिल। क्लियर है। और इसमें दो चीज़ होता है, उसको बोलते हैं मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। अब ये जो न्यूट्रोफिल है ये क्या करता है, ये भी जीवाणु को मारता है। तो ये तो हो गया, जीवाणु को मारता है, यानी ये भी क्या करता है, जो भी अनवांटेड पार्टिकल है उसको मारता है। और ये जो दोनों है, इसिनोफिल और बैसोफिल, इससे क्या मिलता है, ये एनर्जी वाला है, वो ऊर्जा देता है कि आप लड़िए, नहीं है ना, इसिनोफिल और बैसोफिल।
ध्यान रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं ब्लड, और ब्लड में बहुत सारा चीज़ होता है, WBC RBC। तो WBC में ये चीज़ें हैं, WBC का कार्य ही है संक्रमण को मारना, अनवांटेड पार्टिकल को नष्ट करना। और कौन कौन नष्ट करता है, अगर हम उसके अंदर जाएंगे तो उसमें दो चीज़ पाया जाता है, एक कनिका, एक यह कनिका है, उसमें है क्या, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बैसोफिल। जो न्यूट्रोफिल है ये भी जीवाणु को मारता है, अनवांटेड पार्टिकल को मारता है ना, और एक इसिनोफिल और बैसोफिल है वो एनर्जी देता है। मोनोसाइट क्या करता है, ये जो मोनोसाइट है ये क्या करता है कि ये दोनों जो है वो जीवाणु को मारता है। अब यहाँ पर समझना है, और ये वो जीवाणु को मारता है कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस, सभी प्रकार के बैक्टीरिया। मोनोसाइट क्या करता है कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है। यानी ये जो शरीर है, इस शरीर में जो भी चीज़ इंटर करेगा जो इसे लगे कि हमारे शरीर को नष्ट करता है, शरीर के लिए नुकसानदेह है, निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, उस सभी को उड़ा देगा। आप समझ रहे हैं? जैसे आपका तबीयत खराब हुआ, कुछ भी होता है, आप दवाई खा लेते हैं, है ना, तो वो क्या करता है कि वो सारा चीज़ को भी नष्ट करता है। जो बैक्टीरिया है, जो प्रॉब्लम है, वो तो ठीक करता भी है, लेकिन बहुत सारा चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ को भी नष्ट कर देता है ना, वो यही है मोनोसाइट। लेकिन जो लिम्फोसाइट है वो स्पेसिफिक को टारगेट करता है। स्पेसिफिक को टारगेट करेगा, स्पेशल सिर्फ उसी को टारगेट करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में कोविड-19 हो गया। अब कोविड-19 एक स्पेशल है, तो ये क्या करेगा कि इससे लड़ने के लिए एक स्पेशल पुलिस तैयार करेगा, है ना, ये लड़ेगा। अब तक तो हम लोग डोज भी ले चुके हैं ना, डबल डोज, है ना, तो ये तैयार कर लिया और फिर इससे लड़ेगा। तो स्पेशल ये क्या है, सभी को, और ये क्या है, स्पेशल। दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों का अल्टीमेट काम क्या है कि शरीर को सुरक्षित रखना है, संक्रमण से बचाना है, इम्यून सिस्टम बेहतर करना है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम गड़बड़ाएगा तो एड्स होने की खतरा है ना, ये चीज़ें हैं। हालांकि एड्स के बारे में हम डिटेल बात करेंगे, मानव रोग जब पढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। क्लियर? इस पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक को हम बात किए थे मोनोसाइट्स, एक हम बात किए थे लिम्फोसाइट्स। ये जो मोनोसाइट होता है, ये होता है सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया है, यानी जो हमारे शरीर को नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, वो सभी को मार देता है। यानी सर्वाधिक सक्रिय है, इसको आप ये बोल सकते हैं। एक तो ये है, एक्टिव है ये, और ये क्या करता है, स्पेसिफिक है, यानी विशिष्ट रोगाणु के प्रति। यानी इसके लिए तैयार करता है, और जिसके लिए तैयार करता है उसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। निर्माण करता है। जैसे कोविड-19 आया, तो कोविड-19 जब बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा तो कोविड-19 के अगेंस्ट वो तैयार करेगा, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, है ना। फिर मान लीजिए किसी के शरीर में जीका वायरस आ गया है, तो जीका वायरस के लिए फिर से ये क्या करेगा, वो एक एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, क्या कि वो सिर्फ जीका वायरस के लिए लड़े। तो पहले से आपके शरीर में अगर एंटीबॉडी है कोरोना का, तो वो जीका वायरस में काम नहीं करेगा मारने में,
है ना, स्पेशल तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से। तो वो जो करता है वो करता है लिम्फोसाइट। क्लियर है। और लिम्फोसाइट दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। और खासकर बी लिम्फोसाइट है, ये करता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है ना, ये है। तो ये पूरा है वो है WBC, है ना। तो आगे जब हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्लेटलेट्स का, और फिर हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप कुछ और है तो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना किसका है या कैसा होगा, है ना। तो ये सारी बातें हम करेंगे, अभी चलेगा, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।